हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन केमिस्ट्री की घंटी। तो बच्चों, आपने कभी ऐसा सुना है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त ने आपसे जीन्स मांग ली और साथ ही साथ आपकी शर्ट भी मांग ली, लेकिन बदले में आपको कभी कुछ नहीं दिया। अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में देखें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई अगर एक चीज़ लेता है तो दूसरी चीज़ देता भी है। माना अगर Br निकलता है तो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड भी होता है। अब हमारे साथ ऐसा हो जाए कि हमने कोई शर्ट भी ना दे और हमारी जीन्स भी ले जाए, ठीक है। ऐसे ही हमें बताना है कि Br जो होता है अल्काइल हैलाइड में वो भी निकल जाए, Br का मीन्स हैलोजन ग्रुप भी निकल जाए, और उसके अलावा एक हाइड्रोजन अपने साथ किसी ना किसी तरह से वो बाहर चला जाए, तो रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेटा इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो नाम में है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब कुछ ना कुछ आपने नया एलिमिनेट किया है। और सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक चीज़ आपने खोने के बावजूद दूसरी चीज़ पाई भी है, सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया, एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन। बेसिकली एलिमिनेशन हमने पढ़नी है E1 टाइप की। तो जो भी मैकेनिज्म हमारा SN1 में फॉलो होता था वही E1 में फॉलो होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होने वाला है, यहाँ पर कोई हैलोजन ग्रुप निकलेगा, उसके जस्ट बाद जैसे हम न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराते थे किसमें, SN1 में, E1 में हमें क्या कराना है, एक हाइड्रोजन किसी बेस के साथ में बाहर निकालता है। तो बेटा ये अपनी एक जनरल फॉर्म हो गई किसी एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो बच्चों देखिए एग्जांपल 2 ब्रोमो पेंटेन का। अगर इसमें ध्यान से देखें तो देखिए Br यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, एज लाइक लिविंग ग्रुप। और दूसरी साइड से जो आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा है, अब इसमें से हमें 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं Br के अगल बगल के, इसका और इसका। दोनों में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है। अब हमारे पास तो बीटा हाइड्रोजन 2 हैं, एक और एक ये, तो दोनों बीटा हाइड्रोजन में हम एक काम करते हैं, एक एक काम करके देख लेते हैं। पहले इस वाले बीटा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देते हैं, किसके साथ में, बेस के साथ में। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, हमारे पास बनेगा पेंट 1 इन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम उस वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं तो बनता है पेंट 2 इन। और बेटा हमेशा हमें एलिमिनेशन रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू सेथ-जेफ रूल, नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है बेटा फिंकले-स्टाइन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है। देखिए F के बाद में डायरेक्ट कौन आ रहा है, आई कोई भी पकड़ लीजिए। आप किसी भी अगर एल्काइल हैलाइड लाइक RX से अगर आप NaI की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो Na है ना, Na तो चला जाएगा X के साथ बाहर, और I कहाँ जुड़ जाएगा, इस R के साथ में, ठीक है। तो बन गया अपना RI। तो मेन तौर पर हम फिंकले-स्टाइन रिएक्शन सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एल्काइल आयोडाइड बना सके, ठीक है। यहाँ पर X सिर्फ 2 हो सकते हैं, या तो क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर हम फ्लोरीन यूज़ नहीं करेंगे, ओके। सेकेंड है बेटा स्वर्टज रिएक्शन। इसको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एल्काइल हैलाइड से ही दूसरा एल्काइल हैलाइड बना सके, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके रिएज RX प्लस AgF। यहाँ पर मैंने AgF लिया है, इसके अलावा आप ले सकते हो AgF, Hg2F2, COF2 एंड SbF3। ये इसके कुछ रिएजेंट्स हैं। अब इनमें क्या है, एक कॉमन चीज़ फ्लोरीन सब में आ रहा है, ठीक है। तो मेन तौर पर एल्काइल हैलाइड से हमें अगर एल्काइल फ्लोराइड बनाना हो तो हम इन रिएजेंट्स का यूज़ करेंगे। ये स्वर्टज रिएक्शन हो गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा नेमिंग रिएक्शंस। तो चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ नेमिंग रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड्स रिएक्शन। देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या करना है, हमने 2 एल्काइल हैलाइड लेना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, और सॉल्वेंट लेना है ड्राई ईथर। यहाँ पर आपको 2 Na मॉलिक्यूल दिख रहे हैं और 2 ही आपको X दिख रहे हैं। तो सबसे पहले काम कर दो -2NaX, ठीक है। अब आपके पास बचता है सिर्फ R। अगर 2 R हैं तो दोनों को R और R का फॉर्मेशन हो गया। R को हम ध्यान से देखें, मान लेते इधर CH3R की वैल्यू, तो ये क्या बन गया बेटा, एक हाइड्रोकार्बन बन गया, लाइक ईथेन। क्या बन गया, ईथेन। अगली है बेटा आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए वुड्स प्लस फिटिंग, वुड्स क्या होती है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन,
फिटिंग होती है एराइल हैलाइड की रिएक्शन। जब RX प्लस ARX यानी कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड सोडियम मेटल के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगी तो -2NaX बाहर हो जाएगा हमेशा की तरह, और AR और उसके ऊपर R जा करके जुड़ जाएगा। तो अगर R की वैल्यू इधर हम मान लेते हैं CH3 है तो बेटा ये बन गया टॉलिन। क्या बन गया? टॉलिन। नेक्स्ट है बेटा फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग में बेसिकली क्या है, इस बार हमें 2 एराइल हैलाइड लेने हैं। लाइक बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम X जोड़ते हैं तो उसको हमने एराइल हैलाइड बोला था, ठीक है। 2 एराइल हैलाइड 2 सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और उसके बाद में -2NaOX हो जाएगा। सॉल्वेंट अपना हमेशा ड्राई ईथर ही लेना है, ठीक है। ऐसे केस में आप ध्यान से देखिए 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ चुकी हैं, दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे डायफेनाइल या फिर बायफेनाइल, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हुआ है? बायफेनाइल की। तो अपनी कौन कौन सी रिएक्शन हो चुकी? SN1, SN2, E1, फिंकलेस्टाइन, स्वार्टस और उसके अलावा वुल्टस फिटिंग एंड फिटिंग। कुल मिलाकर हमने 8 रिएक्शन सभी कंप्लीट कर ली हैं। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं जो टोटली डिपेंड है एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरीन्स पर। सबसे पहले तो हेलो एरीन्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जनरल आइडिया दे देती हूँ कि हेलो एरीन्स की स्टडी करने से पहले आपको रेजोनेंस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा बेटा एराइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स के ऊपर। SN1 रिएक्शन दिखाने के लिए हेलो एरीन्स नहीं मानते हैं, हेलो एल्केन्स तुरंत मान जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यानी कि SN1 रिएक्शन किस में फास्ट होगी, RX में या ARX में? ये अपना एक मेजर क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा खोल करके मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले बेटा आप सिंपल चीज़ों को सॉल्व करना सीखें। RX क्या इसमें किसी भी तरह का आपको रेजोनेंस दिख रहा है? अभी के लिए नहीं दिख रहा, लेकिन हमने जब SN1 पढ़ा था तो कार्बोकेटाइन जरूर पढ़ा था। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था, ठीक है बेटा। अब हम आ जाते हैं कंप्लीटली ARX। अब इसमें हम बताएंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो इजीली अटैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, विद द रीज़न हमें ये सीखना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे बेटा हम सीखेंगे क्या ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते। तो लेट्स सी, इधर देखिए बेटा बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है Cl और इसके पास खुद के हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मीन्स 3 लोन पेयर, ठीक है। अगर लोन पेयर किसी के पास में है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कॉन्जुगेट करेंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर आ जाएं तो यहाँ इस बॉन्ड पर जो सिंगल बॉन्ड था यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। वो बात अलग है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस रिंग पर ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज सेपरेट होने लग जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के पहला पॉइंट बेटा ये है कि जब C और Cl, कौन सी बॉन्ड लेंथ, C और Cl की बॉन्ड लेंथ अगर कम हो जाए तो ऐसे केस में हमें बस यही सीखना चाहिए कि अगर Cl सेपरेट ही नहीं हो पाएगा आराम से तो न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा कैसे। RX में तो ऐसे ही होता था, कार्बोकेटाइन इजीली बनता था क्योंकि वहाँ सिंगल बॉन्ड था, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, लंबा होता है, बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा होती है। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, कैसे समझ सकते हैं बॉन्ड लेंथ को, बिल्कुल अगर आपका दूर का पड़ोसी है और आप दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती थी, लेकिन अगर आपको कोई भड़का दे और आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप उससे जाकर सुलह नहीं कर सकते। लेकिन आपका पड़ोस का मतलब दूर का नहीं, पास का जो पड़ोसी है या फिर आपका पास का फ्रेंड है, अगर आप में किसी तरह का मतभेद हो जाए और आपके पास फ़ोन भी नहीं है तो आप तुरंत उधर चले जाओगे और उस मतभेद को ख़त्म करके आओगे। तो कहने का मतलब क्या है, दूर के रिश्तेदार जल्दी छूटते हैं लेकिन पास की रिश्तेदारी में लड़ाई होती रहती है, लेकिन फिर भी चलता रहता है। बिल्कुल वैसी बात है, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा हुई तो आप उसको ईजीली ब्रेक भी कर पाओगे, और अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हुई तो हम उसे ईजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे।
डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है छोटी होती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो पहला पॉइंट, जब Cl आराम से टूटेगा नहीं तो कार्बोकेटाइन बनेगा कैसे। सेकंड चीज़ हम देख रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस की स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन देखिए कहाँ पर है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, 3 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन है। न्यूक्लियोफाइल पर क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, दे लव्स न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। इन्हें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज चाहिए और आप इनको दिखा रहे हो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे और पैरा पे। तो बेटा ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को जकड़ लिया, अट्रैक्ट कर लिया। यही पढ़ा है कि प्लस ने माइनस को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। समझ आई बात? यस। अगला पॉइंट देखिए बेटा, जो आपका ये फिनाइल कैटायन बना है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और फाइनल आप यही कहना चाहेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो यहाँ पर इजीली नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक तो बॉन्ड लेंथ, दूसरा चार्ज सेपरेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिपेल्स टू ईच अदर। दैट्स वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं हो पाएंगे। कंडीशंस होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए। बेटा एक कंडीशन इधर बन सकती है, मान लो अगर किसी भी तरह से इस हेलो एरीन्स पर हम एक ऐसा ग्रुप जोड़ दें जो इस नेगेटिव चार्ज को, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको कर दे थोड़ा सा कम। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा, अगर नेगेटिव का दबदबा थोड़ा कम होगा तभी तो पॉजिटिव पर आएगा। तो बेटा हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने, इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, ऐसे ग्रुप जोड़ दो। वो क्या करेगा, ऊपर से Cl इलेक्ट्रॉन देगा, नीचे से NO2 लगातार इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऐसे केस में जो आपकी ये रिंग है उस पर थोड़ा सा चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज की पावर कम हो जाएगी। अब NO2 कैसे खींच सकता है, देखिए NO2 की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए, N डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। यहाँ पर O नेगेटिव का मतलब है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और नाइट्रोजन इस वाले बेंजीन के कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो होगा क्या, लगातार रिंग इलेक्ट्रॉन दिए जाएगी NO2 को, ठीक है, जिसकी वजह से O नेगेटिव जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज का थोड़ा हिस्सा बट जाएगा। ठीक है, अगर हम लगातार इस NO2 की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो बेटा यहाँ पर आपको जो कंडीशंस, हाई टेम्परेचर की कंडीशंस थी, उनकी नीड अब कम पड़ेगी। रिएक्शन देखिए, पहली रिएक्शन और फोर्थ रिएक्शन में कितना अंतर हमें देखने को मिल रहा है। देखिए बेटा, पहली कंडीशन में क्लोरोबेंजीन, और आपको टेम्परेचर लेना पड़ रहा है बहुत हाई टेम्परेचर, NaOH की प्रेजेंस में 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर भी लगाना पड़ रहा है, तब जा करके ये जो Cl है ये रिप्लेस हुआ है और OH वहाँ पर जुड़ा है, तब जा करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। दूसरे में जैसे ही हमने NO2 जोड़ा, पैरा पोजीशन पर NO2 जोड़ा, टेम्परेचर हो गया डाउन 443 केल्विन, और हमें प्रेशर की नीड भी नहीं हुई, और इजीली ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। थर्ड कंडीशन देखी हमने, तो बेटा NO2 में लगा दी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, जिसकी वजह से हुआ ये टेम्परेचर 368 केल्विन पर आकर के रुक गया, और OH आराम से प्लेस हो गया Cl की जगह। बट अगर NO2 को ही हम सारी जगह लगा दें, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, लाइक दिस फोर्थ एग्जांपल देखिए, इसमें आप सिर्फ गर्म पानी डालोगे, वार्म वाटर, इसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन फटाफट से हो जाएगी। ऐसा नहीं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं हुई, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने के बाद। तो ये हो गए अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स।